इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको पर्यावरण एवं और पारिस्थितिकी का अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में आपके यहाँ पे है पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अध्याय 3 में आपके यहाँ पे पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसको यहाँ पे देखिए। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अध्याय 3 के अंतर्गत आइए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे पहले कि देखिए, आपकी आवाज़ आपकी कला है, ये बातें आपको डेनियल लापोर्ट ने कहा था। तो डेनियल लापोर्ट ने देखिए, डेनियल लापोर्ट ने ये अच्छा कोटेशन है कि डेनियल लापोर्ट ने कहा था आपकी आवाज़ आपकी कला है, आपकी आवाज़ आपकी कला है, ये बातें डेनियल लापोर्ट ने कहा। तो अच्छा विचार है, चलिए आगे चलते हैं। कहीं कहीं यूज भी किया जा सकता है। आगे आपके इसमें है क्या, देखिए विविध आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द यूएन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द यूएन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे देखिए द यूएन कॉन्फ्रेंसेस CONFERENCES। देखिए विविध बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय विषय तेजी से मान्यता प्राप्त कर विविध बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। आज जब विश्व सर्वाधिक वैश्वीकृत है, तब विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जैसे व्यापार। आज जब विश्व सर्वाधिक वैश्वीकृत है, तब विभिन्न महत्वपूर्ण विश्व विषय जैसे व्यापार, सुरक्षा, प्रवास आदि पर बहुपक्षीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है। और जब हम पर्यावरण के संदर्भ में बात करते हैं, तब जाहिर है कि पर्यावरणीय अवनति एक वैश्विक समस्या, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस पर प्रतिक्रिया भी वैश्विक हो। यथा ओजोन परत का क्षरण, जैव विविधता का ह्रास और लगातार जैविक प्रदूषकों का प्रसार भले ही राष्ट्रीय सीमाओं में रहकर किए गए मानव निर्मित कार्य हैं। लेकिन इनके प्रभावों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय है। जिस कारण केवल पर्यावरण प्रबंधन या स्थानीय संरक्षण रणनीतियाँ वैश्विक पायतन के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न केवल मूलभूत आवश्यकताएं बन जाते हैं, बल्कि सीमा पार और वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के निष्पादन का प्राथमिक आधार भी बन जाता है। अब एक स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन को ही बोलते हैं मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। देखिए STOCKHOL स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। देखिए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ, सॉरी गलती है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र UNCHE का पहला सम्मेलन आपको 5 जून से 16 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। यह विश्व का प्रथम सम्मेलन होने के साथ ही ऐसा पहला सम्मेलन भी था जिसने वैश्विक समुदाय का ध्यान मानव पर्यावरण संबंधों पर केंद्रित किया। जिसने वैश्विक समुदाय का ध्यान आपको मानव पर्यावरण संबंधों पर केंद्रित किया एवं आगामी अंतर्राष्ट्रीय अभियानों की नींव रखी। सम्मेलन आपको मानव पर्यावरण संरक्षण हेतु तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सम्मेलन की सफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की अन्य शाखाओं पर्यावरण उत्थान संबंधी कार्यों को उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित करवाना था। UNCHE की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक संयुक्त राष्ट्र एक आपको UNCHE की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन रहा, जिसका मुख्यालय को केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। देखिए UNEP का मिशन आपको भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रों एवं लोगों को प्रेरणा एवं सूचना देने और सक्षम बनाने एवं पर्यावरण की देखभाल में भागीदारी एवं नेतृत्व को प्रोत्साहित करना है। UNEP
देखिए यूएनईपी राष्ट्र, देखिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पर्यावरणीय विषयों पर वैश्विक संस्थाओं की आवाज़ मजबूत करने का अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करता है। यूएनईपी, देखिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पर्यावरणीय विषयों पर वैश्विक संस्थाओं की आवाज़ मजबूत करने का अतिरिक्त यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पर्यावरणीय विषयों पर वैश्विक संस्थाओं की आवाज़ मजबूत करने का अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करता है। इसमें आपको यहाँ पर है, तो जिसमें आपको पहला आपको देखिए कार्य क्या, पर्यावरणीय मुद्दों, आपके यहाँ पे पहला आपको कार्य है कि आपकी, ये आपको फिगर दिया है स्टॉकहोम सम्मेलन का, तो ये खास कोई नहीं, आपको यहाँ देखिए आपको जिसमें पहला आपके यहाँ पर कार्य है क्या, पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति और निर्माण। देखिए पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति और निर्माण, इसमें पहला आपके यहाँ पर है पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति और निर्माण और उन्हें क्रियान्वित करते समय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं प्रोत्साहन बनाए रखना। देखिए वैश्विक पर्यावरण की निगरानी, देखिए वैश्विक पर्यावरण की निगरानी एवं पर्यावरण संबंधी आंकड़ों की व्याख्या करना। वैश्विक पर्यावरण की निगरानी एवं पर्यावरण संबंधी आंकड़ों की व्याख्या करना। सरकार, समाज और निजी क्षेत्र के मध्य पर्यावरण जागरूकता पैदा करना। सरकार, समाज और निजी क्षेत्र के मध्य पर्यावरण जागरूकता पैदा करना। तीसरा देखिए पर्यावरण संबंधी पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना। पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना। फिर आपको आगे यहाँ है सतत विकास। देखिए सतत विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का विकास करना। सतत विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का विकास करना। सतत विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का विकास करना। पर्यावरण अधिकारियों की मदद करना। पर्यावरण अधिकारियों की मदद करना एवं संबंधित नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता करना। पर्यावरण अधिकारियों की मदद करना एवं संबंधित नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता करना। खासकर विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधियों के विकास में सहायता करना। अब 1972 का स्टॉकहोम घोषणा, 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आपको देखिए 5 जून से 16 जून 1972 तक स्वीडन के साथ स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन। 5 जून से 16 जून 1972 तक 5 जून से 16 जून 1972 तक स्वीडन के साथ स्टॉकहोम मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन। मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन राष्ट्र यूएनसीएचई, मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन राष्ट्र यूएनसीएचई आयोजित किया गया। देखिए अब यूएनसीएचई का फुल फॉर्म था, देख लीजिए। देखिए यूएनसीएचई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये आपको यूएनसीएचई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट आपको होता है। आपके यहाँ पर देखिए कि देखिए 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक स्वीडन के 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 तक आपको स्वीडन के साथ स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन राष्ट्र यूएनसीएचई आयोजित किया गया। यह देखिए यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर पहला घोषणा पत्र था। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर पहला घोषणा पत्र था। सम्मेलन उपस्थित भारत सहित 113 देशों ने घोषणा पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की। स्टॉकहोम घोषणा में 26 सिद्धांत हैं, 26 सिद्धांत आपको यहाँ पर हो गया है। देखिए स्टॉकहोम घोषणा में आपको 26 सिद्धांत, इन सिद्धांतों ने पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए निम्नलिखित नीति को एक आधार प्रदान किया। इन सिद्धांतों ने पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति को एक आधार प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा स्टॉकहोम सम्मेलन अनुसरण। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के अनुसरण में यूएनईपी का गठन भी किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के अनुसरण में यूएनईपी का गठन भी किया गया। आज यूएनईपी पर्यावरणीय कार्यों एवं उसके सदस्य राज्यों के मध्य समन्वय की भूमिका निभा रहा है। आज यूएनईपी पर्यावरणीय कार्यों एवं उसके सदस्य राज्यों के मध्य समन्वय की भूमिका निभा रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर है 1982 में आपको देखिए 1982 का नैरोबी शिखर सम्मेलन और नैरोबी घोषणा। 1982 का नैरोबी शिखर
सम्मेलन और नैरोबी घोषणा देखिए। 1982 नैरोबी समिट एंड नैरोबी डिक्लेरेशन देखिए। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर नैरोबी जो केन्या में है, केन्या के नैरोबी में केन्या के नैरोबी में आपको 10 से 18 मई 1982 को नैरोबी घोषणा पत्र अपनाया गया। नैरोबी घोषणा पत्र द्वारा एक विशेष आयोग गठित कर वर्ष 2000 और उसके बाद वर्ष 2000 और उसके बाद तक सतत विकास की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जाए, यह प्रस्ताव पारित किया गया। 1987 में इस घोषणा का समर्थन यूएनईपी की शासन परिषद ने भी किया। 1987 में इस घोषणा का समर्थन यूएनईपी की शासन परिषद ने भी किया। फिर 1987 हमारा साझा भविष्य, 1987 हमारा साझा भविष्य, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की रिपोर्ट, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की रिपोर्ट, जिसको हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं, देखो 1987 1987 आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। सतत विकास की, देखिए सतत विकास का स्पष्ट अवधारणा का परिचय सतत विकास की अवधारणा, स्पष्ट अवधारणा का परिचय 1987 में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट में क्या गया, जिसका विकास पिछले 20 वर्षों कर्मी विचारों से जुड़ा हुआ है। बर्टलैंड आयोग के अनुसार आपको बर्टलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। देखिए सतत विकास की अवधारणा का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रेरित करने वाले ऐसे रणनीतियों कार्यक्रमों का विकास करना जो पर्यावरण दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की संभावनाओं से कोसों दूर है। एक बार फिर को ध्यान रखते हुए वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। तो बर्टन आयोग के अनुसार सतत विकास वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास की अवधारणा का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रेरित करने वाले ऐसे रणनीतियों कार्यक्रमों का विकास करना जो पर्यावरणीय दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की संभावना से पर्यावरणीय विकास और द अर्थ के रूप में देखने को मिला जब 1992 घोषणा की गई कि आज भावी पीढ़ियों की विकासात्मक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन द्वारा आपको जारी दस्तावेज निम्न है, जिसमें पहला आपके यहाँ पर है, जिसमें पहला आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कार्यतंत्र अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कार्यतंत्र अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर आपको विविधता अभिसरण, जिसको अंग्रेजी में द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखिए वन सिद्धांत पर कथन देखिए, जिसको बोलता है द स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। रियो घोषणा देखिए, आपके रियो घोषणा के यहाँ पर रियो, जिसको अंग्रेजी में रियो डिक्लेरेशन बोलते हैं, और एजेंडा 21 को यहाँ पर एजेंडा 21 ही बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अभी समय, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपको मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अभी समय देखिए द यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन, टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन देखिए आपको यहाँ पर। अब आपको आगे देखिए रियो घोषणा जिसको हम बोलते हैं रियो डिक्लेरेशन बोलते हैं, देखिए रियो डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं। इस घोषणा में आपको 27 सिद्धांत, इन सिद्धांतों
सिद्धांतों, प्राकृतिक संसाधनों, राष्ट्रीय संप्रभुता तथा राज्यों के बीच आपसी सहयोग पर जोर दिया गया है। वैज्ञानिक और वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण इस घोषणा पत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। अब एजेंडा 21 देखिए, एजेंडा 21 वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर किसी भी संयुक्त राष्ट्र संस्थान, सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहाँ मानव पर्यावरण संबंधित कार्य किए जाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। यहाँ 21वीं सदी को 21 जो आपको है वह 21 मतलब 21 जो आपको 21वीं सदी को प्रदर्शित करता है, 21 जो आपको 21वीं सदी को प्रदर्शित करता है। तथा यह 500 पन्नों का एक भारी भरकम दस्तावेज है। एजेंडे के सभी लक्ष्यों को 179 राष्ट्रीय सरकारों ने अपनाया है। एजेंडे के सभी लक्ष्यों को आपको 179 राष्ट्रीय सरकारों ने अपनाया है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए एजेंडा 21 मतलब एजेंडा 21 एक बहुस्तरीय कार्य योजना है जिसके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं स्थानीय कार्यक्रम जिसमें नागरिकों मुख्यतः महिलाओं विभिन्न समुदाय और गैर सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इसमें बाजार व्यापार और व्यापारियों की भूमिका साथ ही ऐसे संस्थानों के निर्माण पर भी जोर दिया है जो ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड हो। एजेंडा 21 लक्ष्यों के कार्यान्वयन देखिए, एजेंडा 21 लक्ष्यों के प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में के 1997 विकास सर्विस आयोग WSSD ने एजेंडा 21 एवं साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के पुनः क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। अब आपको देखिए आगे देखिए आपका 2002 का जोहानिसबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जिसको 2002 का जोहानिसबर्ग 2002 का आपको जोहानिसबर्ग सम्मेलन को सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। 2002 देखिए द जोहानिसबर्ग समिट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए यहाँ पर अब संयुक्त राष्ट्र देखिए संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास व विश्व सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय या रियो+10 का नाम से भी जाना जाता है। का आयोजन के नाम से भी आपको जाना जाता है। का आयोजन आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में 26 अगस्त और 4 सितंबर 2002 के बीच हुआ। 26 अगस्त और 4 सितंबर 2002 के बीच आपको यह पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद आयोजित स्वरूप में लक्ष्यों देखिए अपने स्वरूप में लक्ष्यों में यह समय रियो शिखर सम्मेलन अपने स्वरूप एवं लक्ष्यों में यह सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और विशाल था जहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रों के प्रतिनिधि व्यापारिक संगठन गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन और विकास नागरिक सामाजिक न्याय संबंध समूह भी थे। सम्मेलन विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया। सम्मेलन आपको विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया जिसमें जो निम्नलिखित है जिसमें पहला आपको गरीबी दूसरा आपको जल गुणवत्ता और उपलब्धता तीसरा आपको स्वच्छ ऊर्जा माध्यम फिर आपको आगे स्वास्थ्य फिर आपको आगे यहाँ पर स्वास्थ्य सुशासन प्रौद्योगिकी उत्पादन और उपभोग महासागर और मत्स्य पालन पर्यटन फिर आपको यहाँ पर पर्यटन है। आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या देखिए यह सिर्फ उदाहरण के तौर पर जबकि अन्य सभी मुद्दों जैसे कि आपको हो गया वैश्वीकरण महिला अधिकार आदि पर चर्चा हुई। सम्मेलन इस मान्यता को भी मजबूती मिली कि सतत विकास सिर्फ पर्यावरणवाद की सीमाओं में नहीं बंधा है बल्कि यह अर्थशास्त्र के साथ साथ विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में भी अंतर संबंधित है। अब देखिए शिखर सम्मेलन के परिणाम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आउटकम ऑफ द समिट बोलते हैं। देखिए शिखर सम्मेलन कार्य योजना में विभिन्न विषयों पर अनेक परिणाम निकले।
हालाँकि कुछ परिणाम आपको विवाद या प्रशंसा का विषय भी रहे, पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वो विषय सुन किससे रहे हैं। पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वो विषय सुन किससे रहे हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित जिसमें पहला आपके यहाँ देखिए जल और वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ सहमत हुए। संभवतः इस शिकार संभवतः यह ऊर्जा या एनर्जी देखिए सभी लोगों तक किफ़ायती ऊर्जा पहुँचाकर उन्हें लाभ पहुँचाने के राज़ी भी। फिर भी सतत विकास कार्यक्रम जैसे अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं तय किए गए। विभिन्न तेल निर्यातक देश ओपेक और विभिन्न तेल उत्पादक और निर्यातक देश विभिन्न तेल उत्पादक निर्यातक देश ओपेक और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों का विरोध किया, जबकि विभिन्न पर्यावरण और विकासवादी संगठन इन्हें निर्धारित करने के पक्ष में था। जबकि यूरोप और विभिन्न पर्यावरण और विकासवादी संगठन इन्हें निर्धारित करने के पक्ष में था। देखिए अक्षय ऊर्जा की परिभाषा विवाद का विषय रहा। देखिए अक्षय ऊर्जा की परिभाषा विवाद का विषय है, क्योंकि कुछ राष्ट्र आपको परमाणु और जल विद्युत ऊर्जा को इस परिभाषा में शामिल करना चाहते थे, जबकि अन्य नहीं करना चाहते थे। और सम्मेलन के ऊर्जा संबंधी नतीजों से कोई खास खुशी नहीं हुई। पर्यावरण संगठनों को सम्मेलन के ऊर्जा संबंधी नतीजों से कोई खास खुशी नहीं हुआ। अब वैश्विक तापमान देखिए, आपको जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। हालांकि विभिन्न संगठन और राष्ट्र क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर अधिक ठोस योजना की आशा कर रहे थे। रूस और कुछ अन्य राष्ट्रों ने क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की घोषणा की। अमेरिका एवं कुछ अन्य राष्ट्रों द्वारा इस प्रोटोकॉल को नामंजूरी के बाद रूस की पुष्टि निश्चित ही सकारात्मक घटना थी। अमेरिका एवं कुछ अन्य राष्ट्रों के द्वारा इस प्रोटोकॉल को नामंजूरी के बाद ये रूस की पुष्टि निश्चित ही एक सकारात्मक घटना थी। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। देखिए राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की है कि दुर्लभ पौधे और जानवरों के विलुप्त होने की गति पर 2010 तक आपको विराम लगाने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2015 तक मत्स्य उद्योग को पुनर्गठित करने एवं उनके सतत संचालन की निश्चित सीमा तय की जाएगी। वर्ष 2012 तक वो समुद्री संरक्षित क्षेत्र। वर्ष 2012 तक आपको समुद्री संरक्षित क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों का एक नेटवर्क। वर्ष 2010 तक विकासशील संसाधनों को पहुंचाने का ना बने। हालाँकि इन सभी सकारात्मक पक्षों के बावजूद वैश्विक संरक्षण हालाँकि इन सभी सकारात्मक पक्षों के बावजूद वैश्विक संरक्षण संगठन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो WWF बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने महसूस किया कि इस शिखर सम्मेलन में पर्याप्त कार्य नहीं हुआ है।
फिर आपको आगे यहाँ देखिए व्यापार, आपको आगे यहाँ देखिए व्यापार या देखिए व्यापार या वैश्विक आर्थिक संबंधी मुद्दे, देखिए व्यापार या वैश्विक, देखिए व्यापार या वैश्विक आर्थिक संबंधित मुद्दे, देखिए आपको व्यापार या वैश्विक आर्थिक संबंधित मुद्दे, देखिए आपको ट्रेड या ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेटेड इशूज, देखिए आप यह तर्क दिया गया है कि WSSD का यह समय विश्व व्यापार संगठन की चर्चाओं को ही एक विस्तार देने से अधिक कुछ नहीं रहा था। जहाँ देखिए जहाँ सतत विकास है नहीं अपितु अपने निजी विकास की चर्चा की जा रही थी, जो चर्चा का सबसे गहमागमी वाला मुद्दा बन गया। कुछ डब्ल्यूटीओ की परिभाषा को बदलने के दिशा निर्देश भी पारित हुआ, जैसे पर्यावरण को व्यापार के समक्ष द्वितीयक नहीं माना चाहिए, जो निश्चित ही एक सकारात्मक विकास था। देखिए जबकि यूरोपीय संघ एवं अमेरिका की कृषि सब्सिडी और वस्तु कीमतों के संकट को लेकर ना तो कोई नवीन प्रतिबद्धता देखी और ना ही समय सीमा। जबकि यूरोपीय संघ एवं अमेरिका की कृषि सब्सिडी और वस्तु कीमतों के संकट को लेकर ना तो कोई नवीन प्रतिबद्धता देखी और ना ही समय सीमा। देखिए वित्तीय सहायता या ऋण राहत के विषय में भी कोई विशेष बदलाव नहीं था। ऑक्सफोर्ड संस्थान के अनुसार आपको यह सम्मेलन सिर्फ अवसरों की बर्बादी सिद्ध हुआ, जहाँ गरीबों के लिए चंद टुकड़े फेंके गए। ऑल अफ्रीका.com की रिपोर्ट के अनुसार जब सतत विकास के इस सम्मेलन में WSSD द्वारा निश्चित लक्ष्यों के स्थान विश्व व्यापार दोहा समझौता अधिक चर्चित और विश्व व्यापार साथ एक अफ्रीकी प्रतिनिधि अमीर देशों द्वारा कृषि सब्सिडी पर लगाई जा रही अरंगेबाजी का आरोप लगाया। फिर आपको आगे देखिए और कहा कि इन्हीं कारणों के चलते विकासशील देशों के उत्पाद बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह पाते। इन्हीं कारणों के चलते विकासशील देशों के उत्पाद बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह पाते। आपके स्वास्थ्य या हेल्थ, देखिए आपको महिला अधिकारों देखिए महिला अधिकारों में स्वास्थ्य सेवाओं को मानव अधिकारों के साथ जोड़ने के प्रयासों का कुछ देशों और धार्मिक समूहों द्वारा विरोध किया गया। महिला अधिकारों में स्वास्थ्य सेवाओं को मानव अधिकारों के साथ जोड़ने के प्रयास का कुछ देशों और धार्मिक समूहों द्वारा विरोध किया गया। स्वास्थ्य को मानव अधिकार, देखिए स्वास्थ्य को मानव अधिकार था सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्य संगत बनाने वाले समझौते पर आम सहमति बनी। यूएस वेटिकन एवं कुछ विकासशील देशों द्वारा महिला अधिकार गर्भपात आदि मुद्दों को थोपने का विभिन्न संगठनों ने इसका मुखर विरोध किया। सदस्य देशों ने वर्ष 2020 तक मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रयोग एवं निर्माण को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर सहमति व्यक्त की। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट की जवाबदेही देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। यहाँ देखिए कॉर्पोरेट की जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण समाचार सेवा ने टिप्पणी की कि संयुक्त राष्ट्र संघ गैर जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार के ऐसे नए अंतर्राष्ट्रीय नियम विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो पर्यावरण के नुकसानदेह है, जो कि पर्यावरण के लिए आपको नुकसानदेह। साथ ही इन्हें केवल मौजूदा लागू करवाना चाहता है। हालांकि अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कॉर्पोरेट जवाबदेही की पर्यावरणीय अपराधों को बढ़ावा देने से रोका विचार को समर्थन दिया। देखो वैसे तो विश्व विकास आंदोलन WDM शिखर सम्मेलन के समग्र परिणामों से निराश रहा, लेकिन कॉर्पोरेट जवाबदेही पर टिप्पणी की कि पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट जवाबदेही के नियम एजेंडा में शामिल किया जाना निश्चित ही आशा की एक किरण है, जिसका श्रेय गैर सरकारी संगठनों तथा विकासशील देशों को मिलना चाहिए। किंतु बाद का लक्ष्य
किंतु बाद का लक्ष्य एवं समझौता किंतु बाद का लक्ष्य एवं समझौता किंतु बाद का लक्ष्य एवं समझौता लागू करवाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सम्मेलन में ऐसे और देखिए सम्मेलन में ऐसे और भी कई विषय थे, सम्मेलन में ऐसे और भी कई विषय थे जिन पर काफ़ी चर्चा की गई। लेकिन उनके विषय में सिर्फ कार्य समझौता तय किए गए, ना कि विशिष्ट लक्ष्य विकास। और देखा आपके यहाँ विकास और नागरिक समूह, देखिए विकास और नागरिक समूह के अनुसार स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त शिखर समय विफल ही रहा। देखिए स्वच्छता का आपके यहाँ पर क्या कि देखिए आपको यहाँ पर लेकिन उनके विषय में सिर्फ कार्य समझौते तय किए गए, ना कि विशिष्ट लक्ष्य। विकास और नागरिक समूह के अनुसार स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम का अतिरिक्त शिखर सम्मेलन विफल ही रहा। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए 1992 का रियो +20 रियो +20 समय सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको हम फिर से देखिए 1992 रियो +20 सम्मेलन सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन देखिए द रियो +20 कॉन्फ्रेंस UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए यह ऐतिहासिक 1992 पृथ्वी समय रियो डी जेनेरियो की 20वीं और 2002 के सतत विकास पर वैश्विक सम्मेलन जोहानिसबर्ग देखिए जोहानिसबर्ग के 10वीं वर्षगांठ पर वैश्विक सम्मेलन जोहानिसबर्ग के 10वीं वर्षगांठ पर 20 से 22 जून देखिए 20 से 22 जून 2012 तो 20 से 22 जून 2012 को सतत विकास को देखिए 20 से 22 जून 2012 को सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLD का आयोजन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। यह उच्चतम स्तरीय महत्व का सम्मेलन था जिसमें विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों सहित निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों ने भी शिरकत की। परिणामस्वरूप यह एक केंद्रित राजनीतिक दस्तावेज बन गया। अब देखिए सम्मेलन का उद्देश्य देखिए सम्मेलन क्या उद्देश्य है। देखिए सम्मेलन का उद्देश्य आपको पहला यहाँ पर देखिए सम्मेलन के उद्देश्य देखिए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्फ्रेंस देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्फ्रेंस यहाँ देखिए सम्मेलन का उद्देश्य आपको सतत विकास की प्राप्ति की राजनीतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना। अब तक की प्रगति का मूल्यांकन करना। सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पक्ष में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पक्ष में आई समस्याओं की पहचान करना था। नवीन चुनौतियों का समाधान करना शामिल था। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या रियो +20 सम्मेलन को विश्व विमर्श के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे। रियो +20 सम्मेलन में आपको विमर्श के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे। देखिए रियो +20 सम्मेलन में आपको विमर्श के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे। रियो +20 सम्मेलन आपको विमर्श के साथ मुद्दे देखिए आपको 7 critical issues discussed in Rio +20 कॉन्फ्रेंस देखिए रियो +20 सम्मेलन 7 अति महत्व देने की आवश्यकता है जैसे कि नौकरियाँ फिर आपको ऊर्जा धारणीय शहर खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि जल महासागर और आपदा की तैयारी शामिल अलग नौकरियाँ जॉब्स यहाँ पर देखिए। तो पहले यहाँ पर नौकरियाँ जॉब से यहाँ देखिए आर्थिक मंदी के कारण आज नौकरियों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में भारी गिरावट हुई है। अगले 10 वर्षों में बेरोजगारी की संख्या 190 मिलियन और नौकरी ढूंढने वालों की संख्या 500 मिलियन से अधिक हो जाएगी। देखिए श्रम बाजार न केवल उत्पादन और पूंजी के निवेश के लिए महत्वपूर्ण श्रम बाजार न केवल उत्पादन और पूंजी के निवेश के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके वितरण के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। फिर आपको यहाँ पर है महत्वपूर्ण है आर्थिक और
आर्थिक कार्य और देखिए आर्थिक कार्य और सामाजिक नीतियाँ लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर तैयार किए जाए। ग्रीन जॉब देखिए ग्रीन जॉब जैसे ग्रीन जॉब जैसे कृषि उद्योग सेवाएं और प्रशासन सेवाओं के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयास किए जाएँ। देखिए ग्रीन जॉब जैसे कृषि उद्योग सेवाएं और प्रशासन सेवाओं के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। फिर आपको देखिए ऊर्जा जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, आप वो देखिए। देखिए आज भी आपके यहाँ देखिए आज विश्व द्वारा सामना की जा रही हर प्रमुख चुनौतियों के केंद्र में कहीं न कहीं ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक है। चाहे रोजगार हो, सुरक्षा हो, जलवायु परिवर्तन हो, खाद्य उत्पादन या बढ़ती आय हो। आज सभी के लिए देखिए सभी के लिए ऊर्जा तक पहुँच प्राथमिक आवश्यकता है। सभी की ऊर्जा तक पहुँच आपको प्राथमिक आवश्यकता है। तो देखिए वहीं सतत ऊर्जा सतत ऊर्जा अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं पायतन सतत ऊर्जा अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं पायतन की सुरक्षा से लेकर सतत ऊर्जा अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं पायतन की सुरक्षा से लेकर समता प्राप्त करने का साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव बान की मून आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और अक्षय स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी के लिए ऊर्जा एनर्जी फॉर ऑल पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखिए शहर जिसको हम सिटीज़ बोलते हैं, देखिए उसको शहर मतलब सिटी देखिए हमारे शहर विचार, वाणिज्य, संस्कृति, विज्ञान, उत्पादकता, सामाजिक विकास आदि के प्रमुख केंद्र हैं। शहरों ने लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ जीवन का उच्चतम स्तर भी प्रदान किया है। हालांकि आज ऐसी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। जब शहरों को भूमि और संसाधनों पर दबाव डाले बिना रोजगार और समृद्धि के अवसरों का विकास करते रहना होगा। आज शहरों के समक्ष बुनियादी सेवाओं के धन की कमी है। भीड़ प्रबंधन एवं पर्याप्त आवासों की कमी सामान्य समस्या बन गई है, जिसके निदान के लिए संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए फूड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भोजन या फूड। यहाँ पे आज ये पुनर्विचार करने का उचित समय है कि कैसे हम अपने भोजन सामग्री को पैदा करें, साझा करें और ग्रहण करें। अगर कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन को उचित तरीके से किया जाए तो यह न सिर्फ पौष्टिक भोजन और अच्छी आय का स्रोत बन सकते हैं, अपितु यह ग्रामीण विकास और पर्यावरण की रक्षा के प्रमुख कारक बनने की क्षमता भी रखते हैं। किंतु वर्तमान समय में हमारी मिट्टी, स्वच्छ जल, महासागर, जंगल और जैव विविधता का तेजी से विनाश हो रहा है। जलवायु परिवर्तन उन संसाधनों पर और भी दबाव डाल रहा है जिन पर हम पूरी तरह निर्भर हैं। देखिए जब खाद्य सामग्री जुटा रहे और 2050 तक अतिरिक्त ऐसे में हमें वैश्विक खाद्य और कृषि प्रणाली में गहरे बदलाव की आवश्यकता है। आज खाद्य और कृषि क्षेत्र न सिर्फ सतत विकास के महत्वपूर्ण संसाधन अपितु भुखमरी और गरीबी उन्मूलन के भी केंद्र में है। फिर आपको यहाँ देखिए जल वाटर, अंग्रेजी देखिए वाटर देखिए क्या सभी के स्वच्छ सुलभ जल दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखिए जिसमें मनुष्य रहना चाहते हैं। वैसे तो इस सपने को हासिल करने का हमारे ग्रह पर पर्याप्त जल है। फिर आपको यहाँ पर है देखिए लेकिन खराब आर्थिक नीतियों या जर्जर बुनियादी ढांचे के कारण हर साल लाखों लोग जिनमें से अधिकांश निर्दोष बच्चे होते हैं। अपर्याप्त स्वच्छता एवं पानी की आपूर्ति जनित लोगों के काल का ग्रास बन जाते हैं। पानी की कमी, गुणवत्ता की कमी और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण दुनिया भर में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा, आजीविका और शैक्षिक अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वहीं जब दुनिया के
वहीं जब दुनिया के कुछ वहीं जब दुनिया के कुछ सबसे गरीब देश जब दुनिया के कुछ सबसे गरीब देश सूखे का सामना करते हैं, तो भूख और कुपोषण की स्थिति और भी अधिक भयंकर हो जाती है। एक आकलन के अनुसार 2050 तक 4 में से कम से कम 1 व्यक्ति के ताज़े पानी की कमी से प्रभावित देश में रहने की संभावना है। अतः को महासागर, जिसको अंग्रेजी में ओशियंस बोलते हैं, OCEANS, यहाँ देखिए। ठीक है, विश्व के महासागर, उनका तापमान, रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान, जल धाराएँ और जीवन एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो पृथ्वी को मानव जाति के रहने के जो पृथ्वी को मानव जाति के लिए रहने योग्य बनाती है। वर्षा जल, पेयजल, मौसम, जलवायु तटरेखा, अधिकांश भोजन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी, यहाँ तक कहीं न कहीं समुद्री, कहीं न कहीं हमारे पूरे इतिहास सतत भविष्य के लिए इसके इन आवश्यक वैश्विक संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन एक प्राथमिक कार्य है। सतत भविष्य के इन आवश्यक वैश्विक संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन एक प्राथमिक कार्य है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, आगे आपको देखिए आपदा, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डिजास्टर, वो देखिए आपको आपदा डिजास्टर, यहाँ देखिए DISASTER, देखिए भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, सुनामी आदि आपदाएं प्रभावित क्षेत्र के लोगों वातावरण और अर्थव्यवस्था पर विनाश का प्रभाव डालती है। लेकिन इन प्रभावों का सामना करने के बावजूद पुनर्वास एवं आपदा से उबरने की संभावना है। देखिए संभावना मुख्यतः सरकारी नीतियों, स्थानीय लोगों और उच्चावच पर निर्भर करती है। जानती हुए निर्णय जानते हैं। ये विकल्प हमारे भोजन, स्थानीय तौर तरीके, वित्तीय व्यवस्था तथा हमारी शिक्षा व्यवस्था से विकसित होते हैं। एक छोटी प्राकृतिक आपदा बड़ी मात्रा में जीवन या संपत्ति के विनाश का कारण बन सकती है। एक छोटी प्राकृतिक आपदा बड़ी मात्रा में जीवन या संपत्ति के विनाश का कारण बन सकती है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक होगा कि भविष्य की योजना बनाने में सतर्कता बरती जाए। आपको आवश्यक होगा कि एक सुरक्षित सतर्कता बरती जाए। फिर आपको देखिए सम्मेलन में 2 प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया। सम्मेलन में आपको 2 प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया गया, जिसमें आपको पहला आपके यहाँ पर है, देखिए सम्मेलन में 2 प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया गया, जिसमें पहला आपको अस्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन की हरित अर्थव्यवस्था। पहला आपका अस्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन की हरित अर्थव्यवस्था, और दूसरा आपके यहाँ पर सतत विकास। देखिए सतत विकास लक्ष्य जिसको SDGs बोलते हैं, देखिए SDG को निर्धारित करने के संस्थागत ढांचा। आज सतत विकास के क्षेत्र और वैश्विक सहयोग एक प्रमुख आवश्यकता है। आज सतत विकास के क्षेत्र समान चिंता के अन्य क्षेत्रों में समान चिंता के अन्य शोध प्रबंधन प्रौद्योगिकी, जैसे शोध प्रबंधन प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के अनुभवों का साझाकरण जैसे मुद्दे शामिल है। अब विशेष रूप से देखिए, आपको विशेष रूप से विकासशील देशों को अपने साझा क्षेत्र विशेष रूप से आपको विकासशील देशों को अपनी साझा क्षेत्रीय चिंता एवं हितों को मजबूती से रखने का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत संयुक्त मोर्चे का निर्माण करना चाहिए और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सभी घरेलू और वैश्विक अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। विभिन्न पर्यावरण समझौते के तहत एक निगरानी तंत्र भी होना चाहिए। जिससे पता चल सके विभिन्न देश अपनी बात का दायित्वों
अपने बाद के दायित्वों के अनुपालन में कितने सक्षम हुए। वर्तमान में कई संस्थाएँ देखिए, वर्तमान में कई संस्थाएँ विकेंद्रीकृत, वर्तमान में कई संस्था आपको विकेंद्रीकृत, वर्तमान में कई संस्था विकेंद्रीकृत रूप से इस दायित्व का निर्वाह कर रही है। जबकि बेहतर परिणामों के मूल्यांकन की एक जिम्मेदार केंद्रीकृत संस्था की आवश्यकता है। रियो प्लस 20 सम्मेलन ने रियो प्लस 20 सम्मेलन आपको संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को ऐसे सतत विकास लक्ष्यों और संकेतों के देखिए, रियो प्लस 20 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को ऐसे सतत विकास लक्ष्यों और संकेतों को विकसित करने का वादा किया जो सभी राष्ट्रों के लिए आपको संतुलित, सुसंगत और व्यापक है। इससे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आपको SDG एवं उसके संकेतों का मसौदा तैयार करने का कार्य सरकारी ओपन वर्किंग ग्रुप OWG को सौंपा गया। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के माध्यम से देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG स्मॉल s के माध्यम से प्राप्त लक्ष्यों एवं प्रगति पर वर्ष 2015 के बाद ऐसे विकास लक्ष्यों को बढ़ाने का संकल्प लिया गया। साथ ही वर्तमान समय की नवीन चुनौतियों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया क्योंकि MDG के तहत सतत विकास कार्यक्रम में पर्यावरणीय आयामों को पर्याप्त रूप में शामिल नहीं करने के कारण काफ़ी अड़चन का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि MDG के सतत विकास कार्यक्रम में पर्यावरणीय आयामों को पर्याप्त रूप में शामिल नहीं करने के कारण काफ़ी अड़चन का सामना करना पड़ता था। इस बुनियादी ढांचे को निम्न तीन बुनियादी अंत संबंधों और भविष्य के लक्ष्यों संकेतों के साथ जोड़ा गया है। जिसमें आपको पहला आपके यहाँ कि समाज के प्रति जिसमें आपको यहाँ पहला क्या है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की गरिमा प्रदान। दूसरा आपको क्या पृथ्वी के जीवन समर्थन प्रणाली की सीमाओं में रहते हुए समावेशी तरीके से अधिकाधिक समता प्राप्त की जाए। तीसरा भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पूंजी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर आजीविका उपलब्ध कराने विकास लक्ष्य संकेतकों को तैयार करने के 3 अन्य महत्वपूर्ण उन्हें मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय सहमति लक्ष्यों को समाधान उन्मुख और कार्रवाई योग्य होना चाहिए। की गई थी कि सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और जोहानिसबर्ग कार्य योजना पर आधारित सिद्धांतों पूरी तरह सम्मान किया। सभी बनाई गई प्रतिबद्धता के आधार आर्थिक समाज आपको क्या आर्थिक सामाजिक पूर्ण कार्यान्वयन में पूर्ण योगदान करें। फिर आपको आगे यहाँ पर है
देखिए आपको फिर छठा आपके यहाँ पे ये तो था आपको 5वां, फिर आपके यहाँ पर छठा आपके यहाँ पर है। देखिए परिणाम, देखिए परिणाम दस्तावेज द्वारा निर्देशित परिणाम दस्तावेज द्वारा निर्देशित सतत विकास की उपलब्धियों के लिए प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। परिणाम दस्तावेज द्वारा निर्देशित निर्देशित सतत विकास की उपलब्धियों के प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। फिर सातवां आपके यहाँ पर देखिए सतत विकास सातवां आपके यहाँ पर सतत विकास के तीनों देखिए सतत विकास के तीनों आयामों एवं उनसे संबंधित विभिन्न आयामों सतत विकास के तीनों आपको यहाँ पर क्या कि देखिए सातवां आपका क्या सतत विकास के तीनों आयाम एवं उनसे संबंधित विभिन्न आयामों के क्रियान्वयन में सहयोग एवं संतुलित तरीका अपनाया जाए। फिर आपको आठवां आपके यहाँ पर सह सप्ताह विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। सह सप्ताह विकास लक्ष्यों को सह शताब्दी विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। फिर आपको नवा यहाँ पर प्रक्रिया के दौरान सभी प्रासंगिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान आपको सभी प्रासंगिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए आगे यह भी तय किया गया सतत विकास लक्ष्य की प्रकृति निम्न प्रकार की जिसमें आपको कार्य उन्मुख जिसमें आपको पहला कार्य उन्मुख, दूसरा आपको संक्षिप्त, तीसरा आपको संवाद में सर, और फिर आपको यहाँ पर है चौथा संख्या में तो फिर आपको पाँचवा महत्वाकांक्षी, फिर आपको पाँचवा आपके यहाँ पर महत्वाकांक्षी और छठा आपका प्रकृति से वैश्विक आपके यहाँ पर है। देखिए आपको प्रकृति से वैसे आपको देखिए विभिन्न राष्ट्रों की वास्तविक क्षमताएं विकास का स्तर एवं उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियों का निर्माण जो सार्वभौमिक रूप से सभी देशों को स्वीकार हो। देखिए निष्कर्ष दस्तावेज आगे यह भी निर्दिष्ट करता है कि निष्कर्ष दस्तावेज आगे यह भी निर्दिष्ट करता है कि एसडीजी के उद्देश्य होने चाहिए कि सतत विकास को प्राप्त करने के क्रम में पूर्ण रूप से केंद्रित एवं सुसंगत कार्रवाई। सतत विकास को प्राप्त करने के क्रम में पूर्ण रूप से केंद्रित एवं सुसंगत कार्रवाई हो। सतत विकास को उपलब्धि में सकारात्मक योगदान दिया जाए। सतत विकास की उपलब्धि में आपको सकारात्मक योगदान दिया जाए। सतत विकास को मुख्य धारा में लाने तथा उनके कार्यान्वयन में संचालक की भूमिका निभाए। ठीक है, सतत विकास को मुख्य धारा में लाने तथा उनके कार्यान्वयन में संचालक की भूमिका निभाए। सतत विकास प्राप्त करने के क्रम में आपको प्राथमिकता के क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाए। अब आगे देखिए रियो प्लस 20 द फ्यूचर वी वांट। देखिए रियो प्लस 20 के द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज और सम्मेलन में आपको सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक देशी व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लिया जो समावेशी एवं पारदर्शी तो हो। साथ ही साथ आपको सभी हितधारकों तक अपनी पहुंच भी सुनिश्चित करती हूँ। देखिए निष्कर्ष दस्तावेज में एक मुख्य कार्य समूह ओपन वर्किंग ग्रुप के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया गया जो सतत विकास लक्ष्यों पर आगामी विचारों और कार्रवाई के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। निष्कर्ष देखिए आपको निष्कर्ष दस्तावेज में सबको एसडीजी के लक्ष्यों को 2015 के बाद के तयशुदा लक्ष्यों के साथ सुसंगत और सम्मिलित होना जरूरी है, जिससे संबंधित परिणाम इनपुट मुख्य कार्य समूह ओपन वर्किंग ग्रुप एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा की सहायता प्राप्त कर सके। अगले 15 वर्षों में ये लक्ष्य एवं उद्देश्य मानवता और पृथ्वी ग्रह की भलाई के कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करेंगे। अगले 15 वर्षों में ये लक्ष्य एवं उद्देश्य मानवता और पृथ्वी ग्रह की भलाई के कदम से कदम
आपको देखिए सतत विकास लक्ष्य जिसको हम एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी बोलते हैं, उसके यहाँ देखिए सबको भूख की समाप्ति, देखिए भूख की समाप्ति, खाद्य एवं बेहतर खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण और धारणीय कृषि को बढ़ावा मिले। और तीसरा लक्ष्य क्या, देखिए तीसरा लक्ष्य सभी आयु के, देखिए सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, देखिए सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। और चौथा लक्ष्य क्या है, चौथा आपको लक्ष्य, देखिए चौथा लक्ष्य आपको देखिए समावेश, देखिए समावेशी और न्याय संगत, देखिए समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की, देखिए समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा, देखिए समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करें। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन और सभी अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। ये आपको चौथा लक्ष्य हुआ। पाँचवां आपको लक्ष्य क्या है, पाँचवां लक्ष्य आपको देखिए, पाँचवां लक्ष्य आपको क्या है, लैंगिक समानता। पाँचवां लक्ष्य आपको लैंगिक समानता एवं सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए। लैंगिक समानता आपको पाँचवां लक्ष्य क्या है, लैंगिक समानता एवं लैंगिक समानता एवं सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए। और छठा लक्ष्य क्या, छठा लक्ष्य देखिए, छठा लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता का धारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करें। और छठा आपको यहाँ पर लक्ष्य क्या है, देखिए छठा आपको लक्ष्य है, देखिए छठा आपको लक्ष्य क्या है कि सभी को स्वच्छता और पानी की उपलब्धता का धारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करें। और सातवां लक्ष्य आपको यहाँ पर देखिए, सातवां लक्ष्य आपको सभी के सस्ती विश्वसनीय धारणीय और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित हो। देखिए सातवां आपको यहाँ पर लक्ष्य किया, सभी के आपको सस्ती विश्वसनीय और धारणीय आधुनिक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित हो। और आपको आठवां यहाँ पर लक्ष्य क्या है, सभी के सतत और समावेशी संपूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। सभी के सतत और समावेशी आर्थिक विकास, संपूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। फिर आपको नौवां आपका लक्ष्य क्या है, आपको नौवां में आपका लक्ष्य क्या है, नमो नमेसी, देखिए नमो नमेसी बुनियादी ढांचे समावेशी, देखिए समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। फिर आपको यहाँ पर दसवां लक्ष्य आपको यहाँ पर देखिए देशों के बीच है। दसवां लक्ष्य आपको यहाँ पर क्या है कि देखिए देशों के बीच और उनके अंदर समानता को देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना, देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। 11वां लक्ष्य आपको क्या है, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव वस्तु के निर्माण। 11वां आपको लक्ष्य क्या है, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव वस्तु के निर्माण। फिर आपको 12वां लक्ष्य आपके यहाँ पे 12वां लक्ष्य आपको देखिए अस्थायी खपत और उत्पादन के तौर तरीकों को सुनिश्चित करना। अस्थायी खपत और उत्पादन तौर तरीकों को सुनिश्चित करना। आपको 13 का लक्ष्य देखिए, 13वां लक्ष्य यहाँ पर क्या है, 13वां लक्ष्य आपको जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के तत्काल कार्य करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के तत्काल कार्य करना। देखिए 13वां लक्ष्य आपके यहाँ पर क्या, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के तत्काल कार्य करना। फिर आपको 14वां आपको लक्ष्य क्या, देखिए 14वां लक्ष्य आपको देखिए अस्थायी सतत विकास के लिए सतत विकास के आपको महासागर समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। आपको देखिए 14वां आपको यहाँ पर 14वां आपको लक्ष्य क्या है, अस्थायी सतत विकास, देखिए अस्थायी सतत विकास के महासागर, अस्थायी सतत विकास के आपको महासागर समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। देखिए आपको 14वां आपको लक्ष्य क्या है, अस्थायी सतत विकास, और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और समुद्र को 14वां अस्थायी सतत विकास को बढ़ावा देने वाले सभी सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी स्तरीय प्रणाली, सुरक्षित जंगलों भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। तो ये मिला कुल आपको मिला के यहाँ 15 लक्ष्य हो गया। 15 लक्ष्य के बाद आपके देखिए यहाँ पर 16वां लक्ष्य क्या, आपको 16वां लक्ष्य आपके यहाँ पे ये है। देखिए 16वां लक्ष्य आपके यहाँ पे सतत विकास के शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी तथा जवाबदेह बनाना ताकि सभी के न्याय सुनिश्चित हो सके। फिर आपको यहाँ देखिए 17वां आपको यहाँ पे 17वां आपको यहाँ पर 17 नंबर आपके यहाँ पर क्या है, सतत विकास के वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करके अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों
को मजबूत बनाना। सतत विकास करके सतत विकास के वैश्विक सतत विकास की वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करके पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। इस पर आपको कुल 70 लक्ष्य आपको सतत विकास में भी हैं। आपको देखिए इसमें इसमें सभी का आपको 17 लक्ष्य का आपको यहाँ पर फिगर के द्वारा आपको अंकन किया है। इसमें कुछ में आपको पहला लक्ष्य जो आपको है, देखिए पहला लक्ष्य जो आपको है वो नो पॉवर्टी। देखिए आपको पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी और दूसरा लक्ष्य आपको है दूसरा लक्ष्य जो आपको यहाँ पर है वो आपको है कुछ दूसरा लक्ष्य आपके यहाँ पर देखिए क्या है, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए दूसरा लक्ष्य जो आपके यहाँ पर है वो आपको है भूख की समाप्ति। देखिए नो हंग्री, देखिए आपके यहाँ पर इसको फिगर में क्या बोलते हैं, नो हंग्री यहाँ पर शायद होगा। देखिए फिर आपको तीसरा लक्ष्य आपको क्या, गुड देखिए गुड हेल्थ एंड वेल बींग। देखिए आपको देखिए तीसरा आपको जो यहाँ पे आपको लक्ष्य है वो आपको क्या, गुड हेल्थ एंड वेल बींग आपको। और चौथा जो आपके यहाँ पर आपको है, चौथा जो आपको लक्ष्य है वो लक्ष्य आपके यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है। पाँचवा जो लक्ष्य आपको है वो आपको पाँचवा जो लक्ष्य है वो आपको जेंडर इक्वलिटी। पाँचवा जो लक्ष्य है वो जेंडर इक्वलिटी आपको है। छठा जो आपके यहाँ पर लक्ष्य दिया है वो आपको दिया गया है क्लीन। देखिए क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी कुछ ऐसे ही आपको है। इस फिगर में उतना पता नहीं चला कि कहाँ पर क्या आपको है, तो खैर कोई बात नहीं। ये फिर आपको दिया गया है द ग्लोबल गोल्स। देखिए द ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य में आपको कुल 70 लक्ष्य हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए लक्ष्य तेरह सभी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंचों पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित सबसे प्राथमिक मंच है। देखिए आपको हमें यह पता होना चाहिए कि लक्ष्य 13 नंबर का जो लक्ष्य है वो सभी लक्ष्य 13 जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंचों पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित सबसे प्राथमिक मंच आपको है। तो अब आपको आगे देखिए आपको देखिए सतत विकास लक्ष्यों का आलोचनात्मक अवमूल्यन। देखिए सतत विकास लक्ष्यों का आलोचनात्मक अभिमूल्यन। हम देखिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द SDG। यहाँ देखिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द SDG। हम देखिए सतत विकास लक्ष्यों जिसको SDG बोलते हैं, SDG और सतत विकास लक्ष्य SDG और सहस्त्राब्दी लक्ष्य MDG के मध्य। MDG के मतलब आपको सैद्धांतिक अंतर इसमें पहला आपको SDG MDG की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं अधिक देशों के प्रासंगिक है। SDG जो आपको देखिए SDG आपको MDG की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं अधिक देशों के प्रासंगिक है। क्योंकि SDG निम्न बिंदुओं पर विकार करते हैं यथा जिसमें आपको यहाँ पर पहला है एक अर्थव्यवस्था और सामाजिक विसंबंध। दूसरा आपको एक स्थिर उत्पादक प्रणाली एक स्थिर और उत्पादक पर्यावरण पर हमारी निर्भरता। और तीसरा आपको यहाँ पर क्या है, देखिए तीसरा आपको कार्रवाई के लिए आपसी सामंजस्य और आम ढांचे के महत्व पर। देखिए दूसरा सतत विकास है तो व्यापक दृष्टिकोण ना तो ही MDG विशुद्ध रूप से सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य साबित हुए ना। और देखिए सतत विकास है तो व्यापक दृष्टिकोण ना तो आपको MDG स्मॉल s विशुद्ध रूप से को सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य साबित हुए और ना ही SDG स्मॉल s सिर्फ पर्यावरणीय के दोनों में ही जहाँ आपको काफ़ी हद तक समान दृष्टिकोण शामिल किए गए। वहीं इनमें अंतर इस बात का है कि जहाँ एक और MDG लोगों की जीवन स्थिति में सुधार की ओर प्रेरित है, जहाँ एक और आपको MDG लोगों की जीवन स्थिति में सुधार की ओर प्रेरित है, वही SDG की चिंता का मुख्य विषय सतत विकास है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए इनमें बहुत से ऐसे लक्ष्य जो आसानी से समझ आने, मापन योग्य और समयबद्ध है। वे है देखिए इनमें बहुत से ऐसे लक्ष्य हैं जो आसानी से समझ में आने, मापन योग्य और समयबद्ध है। वे आपको जैसे पर आपको MDG की अपेक्षा अधिक व्यापकता फिर आपको दूसरा है सहसंबंध संवेदनशील आपको है। तीसरा आपको परिणाम उन्मुख है। चौथा आपको सांकेतिक द्वारा निर्दिष्ट
है, संकेतक द्वारा निर्देश है। 5 आपको देश विशेष की 5 आपको क्या 5 आपको देश विशेष की देखिए देश विशेष की समस्याओं से संबंध 5 आपको देश विशेष की समस्याओं से संबंध है। 5 आपको देश विशेष की समस्याओं से संबंध और छठा आपको यहाँ पर देखिए छठा आपको यथार्थवादी देखिए यथार्थवादी पर देखिए यथार्थवादी पर साथ ही महत्वाकांक्षी साथ ही महत्वाकांक्षी भी। आपको आगे देखिए सतत विकास लक्ष्यों की सीमाएँ देखिए जिसको अंग्रेजी में लिमिटेशन ऑफ एसडीजी बोलते हैं एसडीजीएस मोडस देखिए पहला आपको देखिए इसकी सीमा पहला सीमा देखिए क्या कि डच पर्यावरण भी देखिए डच पर्यावरण भी ब्यूने लोमबर्ग द्वारा स्थापित थिंक टैंक कोपेनहेगन आम सहमति केंद्र कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नवीन विकास लक्ष्यों की आलोचना की गई। के द्वारा आपको संयुक्त राष्ट्र के नवीन विकास सात लक्ष्यों उनकी उपयोगिता के आधार पर विकरण भी किया गया। उनके अनुसार इनमें से कुछ लक्ष्य अस्पष्ट या खराब लागत देखिए इनके अनुसार इनमें से कुछ लक्ष्य आपको अस्पष्ट या खराब लागत या खराब लागत लाभ अनुपात कॉस्ट बेनिफिट वाले हैं। 169 में से मात्र 13 अभूतपूर्व है। 169 में से मात्र आपको 13 अभूतपूर्व हैं जबकि 9 निकृष्टतम जबकि अन्य सभी लक्ष्य इन दोनों श्रेणियों के मध्य में से कोई नहीं है। देखिए पहला प्रस्तावित लक्ष्य आपको गरीबी के सभी रूपों की भी पूरे विश्व से समाप्ति। पहला प्रस्तावित लक्ष्य आपको गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। अप्रत्याशित रूप से आपको अवास्तविक एवं महत्वाकांक्षी है। कुछ और लक्ष्य जैसे कि सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण शोषणकारी प्रवृत्तियों से लड़ाई व्यवसायिक या विश्वविद्यालय शिक्षा तक सबकी समान पहुंच व्यवसायिक या विश्वविद्यालय शिक्षा तक सबकी समान पहुंच भविष्य में होने वाले लाभों की अपेक्षा अधिक महंगे साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे कि सभी शिक्षार्थी की ज्ञान और आवश्यक कौशल तक पहुंच को ठीक से परिभाषित करना ही मुश्किल है। इसके प्रभावी परिणामों से कोई खास आशा नहीं की जा सकती। और कुछ और जैसे कि धारणीय पैटर्न से क्षेत्र विशेष पर अधिक ध्यान केंद्रित करना ऐसे विषय हैं जो अर्थशास्त्रियों के अनुसार आपको बाजार द्वारा ही बेहतर नियंत्रित किए जा सकते हैं। फिर आपको दूसरा कुछ ऐसे भी जरूरी मुद्दे हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा एक मुद्दा आपको देशज लोगों से संबंधित है। देखिए देशज लोग दुनिया की 5% आबादी जो विश्व के सबसे गरीब लोगों के 30% संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 30% संयुक्त राष्ट्र के अनुसार फिर आपको 10% आपको विश्व बैंक के मुताबिक की आबादी का निर्माण करते हैं। ना सिर्फ एमडीजी इस बड़ी आबादी से संबंधित कोई मुद्दा उठाया गया बल्कि एसडीजी के मसौदे में भी भुखमरी और शिक्षा से संबंधित सिर्फ 2 लक्ष्यों को उल्लेख किया गया है। संभवतः इसका कारण आपको वैश्विक राजनीति में इनकी दबी आवाज़ है। इसका कारण वैश्विक राजनीति में इनकी दबी आवाज़ है।